आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो है ना वो टीचर अच्छे नहीं हैं या इंग्लिश अच्छी नहीं पढ़ाई जाती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ सकरंड में रहा हूँ, सकरंड में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा हूँ, प्राइमरी भी यहाँ हुई मेरी, इंटरमीडिएट, मैट्रिक और बीए तक मैं यहीं पढ़ा। और यहीं प्राइमरी स्कूल टीचर भी यहाँ माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, इतने कॉम्पिटिटिव हैं कि वो शायद बहुत से क्या तकरीबन प्राइवेट स्कूलों से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो सीएसएस करने वाला सर प्राइमरी और हाई स्कूल गवर्नमेंट के स्कूल्स में पढ़कर भी कर सकता है। और जहाँ तक इंग्लिश की बात रही, सर सीएसएस पास करने के लिए कोई इतनी हाई फाई टॉप लेवल की इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ इतनी अंग्रेज़ी एक स्टूडेंट को आनी चाहिए कि वो अपने थॉट्स को थोड़े सिंपल से बेहतर एवरेज एक्सप्रेशन में सामने वाले को कन्विंस कर लिख सके, बता सके। बस इतनी ही आपको इंग्लिश की ज़रूरत है। एक बुक होता है, एक कोई भी, जैसे मुरीद जसरा साहब की बुक है या करीमदाद चुगताई साहब की बुक है इंग्लिश कंपोजिशन, तो आई थिंक दैट कोई भी एक बुक जो है ना वो काफ़ी रहेगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 मेरे अटैम्प्ट हुए थे सीएसएस में से, उसमें 3 में फ़ेल हुआ, लेकिन एक में भी कभी भी मैं कंपो में फ़ेल नहीं हुआ। प्रेसिएंट कंपोजिशन हमेशा मैं पास करता। और सीसी भी मैंने रिसेंटली पास की, जिसमें मैं मुख्तियारकार एलोकेट हुआ 2 महीने पहले, तो उसमें भी कभी भी मैं जो है ना वो कंपोजिशन में फ़ेल नहीं हुआ। तो इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल ऐसा है नहीं कि बच्चे को टॉप क्लास की इंग्लिश आनी चाहिए। एवरेज इंग्लिश हो, कंसिस्टेंट रहो। हाँ, थोड़ा इंग्लिश में उन स्टूडेंट्स को जो है ना वो वोकेबलरी पर अच्छा काम करना चाहिए। वो भी कोई अच्छी एक कोई बुक अगर पिक करता है और रेगुलर बेसिस पर रिपीट करता है, खुद को जो है ना वो ऑनलाइन रिसोर्सेज मौजूद है, यूट्यूब के ऑनलाइन गेम्स प्ले स्टोर पर वर्ड्स वोकेबलरी वाली मौजूद है, अगर उससे भी वो पढ़ता है तो आई थिंक वो स्मॉल बिट्स एंड पार्ट्स जो है ना वो अल्टीमेटली एक बहुत बड़े मकसद को हासिल करने में रोल अदा करता है। तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा अंग्रेज़ी का क्रेज़ अपने जहन पर हावी नहीं करना है। उन लोगों को इंग्लिश पर एवरेज लेवल पर काम करना हो, अच्छी रीडिंग करनी चाहिए। ये मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि डेली बेसिस पर वो न्यूज़पेपर पढ़ें, मंथली जो करंट अफेयर्स का कोई ऐसा मैगज़ीन सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनको वो इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर का डोज, एजुकेशन से रिलेटेड सोसाइटल इश्यूज़, पॉलिटिकल इकोनॉमिक के बेसिस पर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और अच्छे एक्सप्रेशन, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस वो नोट करने की कोशिश करें और लिखें। आप मेरे ख्याल से अगर एक स्टूडेंट अच्छी इंग्लिश लिखता नहीं है तो आई थिंक वो सीएसएस पास नहीं कर सकता, क्योंकि अल्टीमेटली स्टूडेंट को 12 पेपर जो है वो लिख कर ही पास करने पड़ते हैं। तो लिखने में भी कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए कि बर्टन रसल की कोई अंग्रेज़ी इंग्लिश जो है ना वो लिखने का माहिर बंदा होना चाहिए। वो एक जनरल इंग्लिश, ऐसी एक्सप्रेशन उनकी होनी चाहिए जो कन्विंसिंग हो, कोजेंट हो, परसुएसिव हो, सामने वाला पढ़ने वाला जो है ना वो समझ जाए कि भाई बंदे के पास इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक ऐसा टैलेंट भी है कि वो कन्विंस कर सकता है। सो बस इतनी ही इंग्लिश चाहिए। सर बिल्कुल, आई थिंक ये तो है, एक रेड लाइन है कि भाई ऐसे जो पास कर गया तो उसके सीएसएस पास करने के बहुत चांसेस है, और मैं इसको मानता हूँ क्योंकि मैंने 3 बार सीएसएस के ऐसे को फ़ेल किया। और मेरे लिए ये इसका काज यही था कि मैंने टॉपिक की सिलेक्शन कुछ अच्छे से नहीं की, या जल्दी कहते हैं कि सीएसएस ऐसे का पेपर 10 मिनट के अंदर ही लोग फेल कर देते हैं जिस वक्त वो टॉपिक की सिलेक्शन करते हैं। पास भी वही स्टूडेंट करते हैं जो सब्र कर ठंडे दिमाग से टॉपिक की सिलेक्शन अच्छी करती है। तो मेरे लिए आई थिंक मैं अगर अब रिकॉल करूं तो मेरे टॉपिक की सिलेक्शन अच्छी नहीं थी। मैं ज़्यादातर फ़िलोसॉफिकल टॉपिक या इमेजिनेशन बेस्ड टॉपिक को टच करता, जो कि आई थिंक मेरा एक वीक एरियाज़ था। लेकिन लास्ट में जब मैंने 2025 में मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया था कि रिच इन पॉलिटिशियन वी डेस्परेटली नीड स्टेट्समैन, कि हमारे पास जो है वो सियासतदानों की बहुत तादाद है, बहुत ज़्यादा है, हमारे पास लीडर है वो बहुत कम है। तो आई थिंक वो मेरे पॉलिटिकल साइंस डिग्री से रिलेट करता था, और आई थिंक मैं उसको अच्छे से समझ पाया, अच्छे से हिट कर पाया। तो स्टूडेंट्स जो सीएसएस करना चाहता है उनको डेली एक ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए, पूरा नहीं, कम से कम वीकली एक पूरा अटेम्प्ट करे, और डेली बेसिस पर एक आउटलाइन और आउटलाइन की इंट्रो, ये 1 घंटा हर स्टूडेंट को देना चाहिए। क्योंकि मैंने लास्ट अटेम्प्ट में मैंने इस फार्मूला पर काम किया था। मैंने बहुत ऐसे अपने लास्ट अटेम्प्ट में लिखे थे और बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। हर संडे पर मैं ऐसे पूरा अटेम्प्ट करता, और लास्ट के 30 दिनों में मुझे याद है मैंने 20 ऐसे पूरे
लिखे 3-3 घंटे बैठकर, क्योंकि मुझे पता था ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मेरा लास्ट इम्तिहान था और मैं इस पर जितना मेहनत कर सकता था मैंने करने की कोशिश की। अल्लाह के लाख लाख शुक्र है कि फ़ाइनली CSS क्रैक हो गया।